हाँ। जय। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इतना अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है सीरीज को, कितने एक्साइटेड है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? Thank you so much सब लोगों को for watching the show, for loving it, for all the respect we are getting. We are overwhelmed, we are gratified. और जो expect किया था, मैंने कुछ भी नहीं expect किया था. But I mean, I'm not judging the show or my performance. लेकिन मैं कोई भी show करती हूँ या कोई भी film करती हूँ, तो मैं expectations नहीं बांधती. But this has really broken all records and it's fantastic. सर आपसे जानना चाहेंगे जो रिस्पांस आ रहा है वो मुझे नहीं लगता हमारी टीम में से किसी ने भी सोचा था कि इतना बड़ा रिस्पांस, इतनी ज्यादा तारीफ होगी, इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। IMDb जो रेटिंग के लिए वर्ल्ड रिनाउंड है, उस पे शो की रेटिंग 9 के करीब है आउट ऑफ 10, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जो मतलब जो सबसे ज्यादा पसंदीदा फिल्में या शोज होते हैं, जो क्लासिक होते हैं, उनको 9 के आसपास की रेटिंग मिलती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और आप हॉटस्टार का जो डेटा आया है उसके हिसाब से अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये हॉटस्टार का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन जाएगा। और अगर आप YouTube देखिए, ट्विटर देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग इतना प्यार दे रहे हैं और बिंज वॉच कर रहे हैं जिस तरीके से, वो एक कमाल है। और मतलब हम लोग सब इतने ज्यादा सैटिस्फाइड और खुश हैं कि मैं क्या बताऊं। इंडस्ट्री की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? इंडस्ट्री थोड़ा टाइम लेगी, कुछ लोगों का रिस्पांस आना शुरू हो गया है। सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, कहीं आउटडोर में रहते हैं, कहीं यहाँ वहाँ रहते हैं, तो उनको थोड़ा वक्त कम मिलता है। पर रिस्पांस कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों का मैसेज ऑलरेडी आ चुका है कि उनको शो बहुत कमाल का लगा। और अभी कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा है कि थोड़ा वक्त मिलते ही देखेंगे, तो वेट करेंगे कि उनका क्या रिस्पांस है। पर इंडस्ट्री का रिस्पांस ओवरऑल बहुत स्पेशल है। जी मैम, आपसे जानना चाहूंगी, आपने इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम किया है, तो जब इसके लिए आपको अप्रोच किया गया और जब आपने स्टोरी सुनी, तब आपका क्या रिएक्शन था और क्या सोच के आपने इसके लिए हामी भरी? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो 3 चीजें मुझे स्ट्राइक हुई। एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है जो बतानी चाहिए। दूसरी, ये बहुत ही टाइट एंड एक्साइटिंग एंड इट वाज अ टेरिफिक स्क्रिप्ट। और तीसरा, ऐसा किरदार मैंने इंडियन सेलुलॉइड पे ना देखा है और मैंने बिल्कुल नहीं किया। इट्स अ नेगेटिव रोल, आई हैव नेवर डन इट। सो मैंने तुरंत हाँ कह दी। आई सेड आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द शो एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। जी, आपके साथ कीर्ति मैम भी नजर आई है सीरीज में, तो उनके साथ सेट पर कैसा इक्वेशन रहता था? Wonderful. So we both respect each other's work a lot. I respect Kirti for the performer she is, and she's a very chilled out person. And सबसे ज़्यादा हमारे sequences थे एक साथ में. There's a comfort level, there's a sense of respect, so it was great. जी, सर आपसे जानना चाहूंगी कि इतने अच्छे कास्ट और इतने बड़े-बड़े कास्ट को एक साथ लेकर आना, ये आपके लिए इजी था, मुश्किल था, क्या कहना चाहेंगे? पहले मुश्किल था, पर जब हमने स्क्रिप्ट देना शुरू किया तो एक्टरों का जो रिस्पांस आया वो अपने आप में बहुत आसान हो गया। जैसे शिफाली ने एक रात में सारे स्क्रिप्ट पढ़ के अगले दिन बोल दिया कि मैं ये करना चाहती हूँ। कीर्ति कहीं ट्रैवल कर रही थी, उसने भी एक दिन में सब पढ़ लिया और कहा कि एक ही दिन में कह दिया कि मैं एकदम करना चाहती हूँ। और यही सबके साथ हुआ। मुझे लगता है जब आपका जो सब्जेक्ट होता है वो अगर बहुत पावरफुल हो और वो कोई एक नई बात लोगों के सामने पेश करने की एक कोशिश हो, तो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए भी नया होता है। उन्हें लगता है कि ये काम करेंगे तो मजा भी आएगा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। तो वो लोग जब जुड़ते हैं तो फिर प्रोजेक्ट अपने आप एक इम्पोर्टेंस अचीव कर लेता है, जो इसके साथ अब बहुत अलग सीरीज है, बहुत यूनिक है, तो कब से इस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे और क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? काफी सालों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें अफ्रीका में जो ह्यूमन ड्रग टेस्टिंग हुए थे उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी और हजारों लोगों की मौत हो गई थी और बाद में ह्यूमन टेस्टिंग वहां बैन भी हो गया। तो मुझे लगा कि पता तो करना चाहिए कि इंडिया में क्या हाल है।
ह्यूमन ड्रग टेस्टिंग का इंडिया में कैसे होता है। और वहां से मैंने एक फिल्म का स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया और 3 साल तक मैं लिखता रहा। कुछ 28 ड्राफ्ट हमने लिखे और उसके बाद मुझे लगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये फिल्म के दायरे में नहीं कह पाऊंगा, इसे डिजिटल फॉर्मेट में 10 एपिसोड में कहना पड़ेगा। और इसीलिए फिर हमने मोजिस को, ईशानी बैनर्जी को, स्तुति नायर और आसिफ रोयाल को राइटर्स रूम में इंट्रोड्यूस किया और फिर वहां से हमने इसको लिखना शुरू किया और उसे भी हमें बनाते बनाते 2.5-3 साल लग गए। तो टोटल 6 साल से मैं इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अब लगता है कि हर वो मिनट जो इसको दिया वो एब्सोल्युटली वर्थ इट था। इतना प्यार और इतना कमाल का रिस्पांस जो मिल रहा है। तो इससे पहले अगर बात की जाए आपकी मूवीज वगैरह की, तो सारे मसाला टाइप मूवीज आपने की है, तो ये कैसे दिमाग में आया कि नहीं मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है? देखिए, मैंने आंखें जैसी फिल्म भी बनाई है और मैंने नमस्ते लंदन जैसी फिल्म भी बनाई है और मैं कमांडो भी बनाता हूँ और मैं फोर्स भी बनाता हूँ और मैं हॉलीडे जैसी फिल्म भी बनाता हूँ और मैं सिंगिस किंग भी बनाता हूँ। मैं एक फिल्म मेकर हूँ जो कहानियां नरेट करना चाहता हूँ अलग अलग फॉर्मेट में। और मेरा थिएटर का बैकग्राउंड है, मेरी थिएटर की शुरुआत है, पृथ्वी थिएटर से मैं शुरू हुआ हूँ, तो वो थिएटर के रूट्स भी हैं। तो जब ऐसा एक सब्जेक्ट मिला जो कि बिल्कुल मेरे थिएटर के रूट्स के बिल्कुल करीब था, तो उसने भी एक अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट किया और फिर हमने इसे बनाया। सो मेरे लिए एक कहानी नरेट करना जरूरी है, सब्जेक्ट कैसा भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि आपका किरदार जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की, कितना आपके लिए इजी था, मुश्किल था, क्या बताना चाहेंगी? सो गौरी नाथ जैसे इंसान के बारे में ना मैंने सुना है, ना देखा है और ना मिली हूँ, तो इसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन बुकलेट नहीं आई और पहली बार नेगेटिव किरदार प्ले कर रही हूँ। गौरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही डार्क है, उसका दिमाग जिस तरह चलता है इट्स अनबिलीवेबल एंड स्कैरी। और आई मीन दैट इज व्हाट एक्साइटेड मी अबाउट डूइंग द शो। और जब स्क्रिप्ट मैंने कई बार पढ़ी तो मुझे लगा कि इस किरदार को एक टिपिकल विलन की तरह प्ले करना आसान है और अगर वैसे करूंगी तो आई विल बी सेफ। बट मैंने ये सोचा कि अगर इस तरह के दिमाग को एक ऐसे फॉर्म में डालो जो बहुत ही सॉफ्ट, वल्नरेबल, डिम्योर हो, फ्रेजाइल हो, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा एक्साइटिंग हो सकता है कि इतना डार्क दिमाग और फेस पे आप देखो तो इतनी विनम्र, इतनी शी इज सो सॉफ्ट। आई थॉट दैट वुड बी अ वेरी एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन। तो जिस तरह से वो बात करती है, माय वॉइस इज टोटली डिफरेंट इन ह्यूमन, जिस तरह से बात करती है, चलती है, her body movement, her pace of talking, all of that is very very different from what I have done till now. But I thought it would be exciting. तो ये एक रिस्क ले रहे थे। जब मैंने ये सोचा तब मैंने विपुल और मोसेस दोनों को बताया and they supported me with it. हालांकि हम सबको पता था कि it's a very big risk we are taking. पता नहीं था ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा, but thank God we did it and the audience is loving it. जी सर, आपसे जानना चाहूंगी किसी भी प्रोजेक्ट को ओटीटी पर लाना और बिग स्क्रीन पर दर्शाना, दोनों में से ज्यादा टफ कौन सा होता है, या फिर थोड़ा बहुत इसके बारे में समझाएं। नहीं, देखिए, टफ तो हर प्रोजेक्ट होता है क्योंकि हम 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं और ऑडियंस के लिए शायद वो बिल्कुल वर्क नहीं करता है या वो बहुत ज्यादा वर्क करता है। तो वो 3 साल हम एक अंधेरे में जी रहे होते हैं, पता नहीं होता कि क्या रिजल्ट आएगा। तो हर प्रोजेक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो ओटीटी हो। हर एक, दोनों की अपनी अपनी ताकत है, दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स है। ओटीटी पे आपको ज्यादा फ्रीडम मिलती है, ज्यादा लिबर्टी मिलती है, कहानी को कहने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है, तो आप ज्यादा फैला के बहुत अच्छे से कहानी कह सकते हैं। तो और फिल्म का अपना एक दायरा है कि आप थिएटर के अंदर अंधेरा करके इतने सारे लोगों को बिल्कुल बांध के एक 2.5 घंटे में एक नरेशन देते हैं। तो दोनों के अपनी अपनी ताकत है और दोनों का अपना अपना एक्साइटमेंट है। तो मुझे दोनों माध्यम बहुत ही जबरदस्त है।
ह्यूमन ड्रग ट्रायल के ऊपर बेस्ड है ये शो, तो आपको इसके बारे में पहले से ही जानकारी थी कि मतलब शो बनाने के बाद, शो बनाने के टाइम पे आपने इसके बारे में और भी जानने की कोशिश की? नहीं, हमने काफी रिसर्च करना पड़ा क्योंकि हाँ। इसके बारे में इंडिया में बहुत जानकारी नहीं थी जब मैंने जी। लिखना शुरू किया था पहले। और जब हमने इसको डिजिटल फॉर्मेट में लिखना जब शुरू किया, तब भी मोजिस और इन लोगों ने काफी रिसर्च किया था। और उस रिसर्च के बाद हम सबका जो नॉलेज इस सब्जेक्ट को लेकर था वो बहुत बड़ा, और हमने एक चीज तय कर ली थी कि हम हर वो इंफॉर्मेशन जो इस शो में दिखाएंगे वो बिल्कुल सच्ची होगी, इसको हम थोक बजा के परख के फिर ही लिखेंगे। और ये जी। इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इतना सब कुछ लिखने के बाद भी इसमें बहुत सारे एंगल है जिस पे हम बिल्कुल नहीं लिख पाए, तो जगह की फिर 10 एपिसोड में भी हमें कमी पड़ रही थी। पर एवरीथिंग, एवरी मेडिकल फैक्ट जो इस शो में दिखाई गई है वो बिल्कुल ट्रू है, सिर्फ इसकी दुनिया जो है वो फिक्शन है। तो जिस तरीके से अभी पैंडेमिक चल रहा है, कोविड सिचुएशन है, और ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपके इस सीरीज के बाद कोई मतलब थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे सोसाइटी में, क्या लगता है आपको? सोसाइटी में चेंज एक शो नहीं ला सकता, कोई भी शो जी। या जी। कोई भी फिल्म। हाँ जी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ ऑडियंस से कि देखिए, अगर आप डिज्नी और हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन होल्डर हैं तो प्लीज इस शो को डिज्नी हॉटस्टार पे देखिए, आपको मजा आएगा। और अगर नहीं है तो यूट्यूब पे इसका पहला एपिसोड अवेलेबल है, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, आप देखिए। और अगर देखने के बाद आपको लगे कि आपको हॉटस्टार को सब्सक्राइब करके इस शो को देखना है तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा कैसे करना है। पर एक बार देखिए ताकि आपको जो हमने मेहनत करके बनाया है वो कैसा बना है वो आप खुद अपने हिसाब से जज करिए और हमें भी बताइए आपको कैसा लगा। हाँ जी। एंड मैम आपने टेक केयर एंड स्टे सेफ। अपना ध्यान रखिए, औरों का ध्यान रखिए, कोविड प्रोटोकॉल्स प्लीज मेंटेन करिए। और अगर आप घर पर हैं प्लीज वॉच द शो। आई डोंट थिंक यू विल बी डिसअपॉइंटेड। थैंक यू सो मच मैम।